नमस्कार क्लास 9th एंड 10th चैप्टर है आपका सर्कल, जो आपका 9th क्लास में राउंड अप है। ठीक है जी, अप एंड डाउन। और क्लास 10 में सर्कल है। पहले इसका आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि सर्कल में होता क्या क्या है और सर्कल में क्या क्या हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सही सर्कल। ये सर्कल है मेरा, एक वो है। और इसमें क्या होती है भाई, मिड पॉइंट होती है। क्या होती है? एक मिड पॉइंट होती है। थोड़ा वैसा हो गया भाई, एक सर्कल बना लिया छोटा सा, ये मिड पॉइंट होती है। जो भी ये जहाँ पर हम उसके खींच के खींचेंगे ना इसे, तो ये क्या कहलाएगी बेटा? मिड पॉइंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? मिड पॉइंट, जिसे हम हिंदी में मध्य बिंदु बोलते हैं, मिड पॉइंट। ठीक है भाई। अब ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है। ये जो राउंड अप हो रहा है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक राउंड अप हो रहा है, यहाँ से लेके राउंड अप हो रहा है, ये पूरा राउंड अप होता है। इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। ये पैरामीटर भी होता है भाई। ठीक है भाई, सरकमफ्रेंस पता लग गया, मिड पॉइंट पता लग गया। अब आ जाओ रेडियस। सबसे खतरनाक होती है भाई रेडियस। ये हमने ये मिड पॉइंट है, अगर ये किसी भी पॉइंट को दूसरे पॉइंट को टच कर रही है, कहीं भी टच कर रही है, मान लीजिए ए को टच करा, ये बी को टच करा, या इसने सी को टच करा, या इसने डी को टच करा, या इसने ई को टच करा, एक पॉइंट मिड पॉइंट को टच करके दूसरे पॉइंट को टच कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? रेडियस। जैसे मतलब ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, ये सारी क्या है बेटा? रेडियस ऑफ सर्कल है। ये क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ सर्कल। इसको एक चीज और कहा जाता है मेरे बच्चों, रेडी। क्या कहता है? रेडी। इसको रेडी भी कहा जाता है और रेडियस ऑफ सर्कल भी कहा जाता है बेटा। मिड पॉइंट पता लग गया, सर्कल पता लग गया, रेडियस पता लग गया। अब आ जाओ डायमीटर। ठीक है बेटा, डायमीटर में क्या होता है? मान लो सर्कल है, अगर वो मिड पॉइंट के पहले एक भाग को टच करेगा तो वो क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा सर। अगर वो दोनों पॉइंट को टच कर रहा है, मतलब दोनों तरफ से टच कर रहा है, मान लीजिए ए और बी है और बीच में क्या है? ओ है, तो ये क्या कहलाएगा? ए बी क्या कहलाएगी? हमारी डायमीटर। ए बी डायमीटर कहलाएगी। ए बी क्या कहलाएगी बेटा? मेरा डायमीटर कहलाएगी। अब मान लीजिए इस पॉइंट को ऐसे टच कर दिया और यहाँ से यहाँ टच कर दिया, तो उसको बना दिया पी क्यू, तो पी क्यू भी क्या कहलाएगी? मेरी रेडियस कहलाएगी भाई। और अगर मान लो ऐसे पॉइंट को, दो पॉइंट को टच कर दिया एम एन, तब भी क्या कहलाएगी? एम एन। ये भी रेडियस कहलाएगी और डायमीटर कहलाएगी बेटा। दोनों क्या है? तीनों क्या है? ये डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल। यहाँ तक समझ में आया क्या? आया सर। रेडियस क्लियर है, मिड पॉइंट क्लियर है, सरकमफ्रेंस क्लियर है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है, या फिर 2 पाई डी भी लिखते हैं, सॉरी पाई डी भी लिखते हैं भाई, क्योंकि पाई आर किसके होते हैं? उसके बाद होते हैं, तो हम क्या करते हैं? या तो पाई डी भी ले सकते हैं या फिर ये भी ले सकते हैं भाई। 2 पाई आर भी होता है या फिर पाई डी भी ले सकते हैं। ठीक है, डी फिर डायमीटर जो दुगना होता है रेडियस का। ठीक है, आपको पता होगा डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो डायमीटर को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ये भी फॉर्मूला याद रखना, यहाँ के फॉर्मूले चालू हो जाते हैं भाई। ठीक है भाई, सर्कल की मिड पॉइंट हो गई, सरकमफ्रेंस हो गई, रेडियस सर्कल हो गई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े भाई। अब आ गया ये सर्कल है, ठीक है भाई, टेढ़ा मेढ़ा सर्कल है ये। ओहो हो, सर्कल जब बनाना होता है ना तब सही से नहीं बनता है। जब बनाना होता है, ये सर्कल है, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसे पॉइंट दे दिया कोई, मान लीजिए इसे मैंने कोई पॉइंट दे दिया। अगर मान लीजिए ये सेंटर, अगर मान लीजिए ये ऐसे करके ये सेक्टर हो गया, देखो ये सेक्टर बन गया। ये क्या बन गया? सेक्टर। तो ये जो ये है ना, ये चीज, ये साइज का सेक्टर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सेक्टर बोलते हैं इसे। ये माइनर सेक्टर है। क्या बोलते हैं इसे भाई? माइनर सेक्टर। और ये जो बाकी वाला हिस्सा बचा हुआ है, ये यहाँ से तक ये सारा हिस्सा बचा हुआ है, ये सारा हिस्सा बचा हुआ है, ये सारा हिस्सा बचा हुआ है, ये हो जाएगा मेजर सर्कल। मान लीजिए ओ ए बी। ओ ए बी क्या है? हमारा एक माइनर सेक्टर है। और ए से लेकर बी तक, यहाँ पर सी को ही नाम दे दो, सी पॉइंट को हो जाएगा ए सी बी। ए सी बी क्या है? हमारा मेजर सेक्टर है। क्या है भाई? मेजर सेक्टर है। क्या है भाई? मेजर सेक्टर है। इसे माइनर सेक्टर, इसे हम मेजर सेक्टर कहते हैं। इधर हम मेजर सेक्टर कहते हैं। आ गया भाई, आगे बढ़े। अरे सर्कल का तो अभी तक हमने ये नहीं बताया कि सर्कल होता कितने का है। सर्कल होता कितने का अभी तक तो ये बताया नहीं सर। सर सर्कल होता है हमारा, कोई भी सर्कल होता है, अगर मैं उसको अगर मैं सर्कल को, अगर कोई सर्कल लेता हूं, अगर कोई सर्कल लेता हूं और अगर वो अगर कोई सर्कल लेता हूं, अगर वो पूरी जा रही है, जैसे मान लो मैंने 4 भागों में बांट दिया, मैंने 4 भागों में बांट दिया, छोटा बड़ा बढ़ गया ये,
चार भागों में बांट दिया, तो हर जो होगा एंगल 90 डिग्री का होगा। हर एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। हर एंगल कितना है? 90 डिग्री का होगा। तो चार भाग है, तो अगर मान लो चार भाग है तो हर भाग कितने का? 90 डिग्री का। तो पूरा सर्कल कितने का हुआ भैया? 360। कितना हुआ? 360 का। कितने का हुआ बेटा? 360 का हुआ। ठीक है, सर्कल हमारा कितना, सर्कल कितना हो गया? 360 का हो गया। कोई दिक्कत बेटा? आगे बढ़े बेटा, चलो सर आगे बढ़े। आगे सर्कल क्या था? सर्कल का मिड पॉइंट हो गया, माइनर सेगमेंट करते हैं, सेगमेंट करते हैं और क्या करते हैं? हमने अभी तक क्या पढ़ा है? मिड पॉइंट, सर्कम, रेडियस, डायमीटर। ठीक है भाई, और अब पढ़ते हैं सेक्टर। पढ़ लिया, सेक्टर ही पढ़ लिया, सेक्टर पढ़ा था ना भाई, ये सेक्टर ही पढ़ लिया। और क्या पढ़ा था भाई हमने, क्या पढ़ा था और पढ़ते हैं। हाँ जी, ये आधा है सर्कल, है कि आधा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। अगर सर्कल पूरा 60 का, तो ये सेमी सर्कल कितने का हो जाएगा भैया? 180 डिग्री। कितने का हो जाएगा भाई? 180 डिग्री। आया समझ में? ठीक है भाई, अब आ जाओ, हमारा सर्कल है, हमारा सर्कल है। ठीक है भाई, कोई सर्कल है। अब हम क्या याद करेंगे? इसकी आर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आर्क निकालेंगे। क्या हुआ? मेरा सेंटर हो गया, सेंटर हो गया जिसे हम मिड पॉइंट भी कहते हैं, रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, कोड। कोड निकालते पहले। मान लीजिए मेरा ये दो लाइन इसको टच कर रही है। अरे यार इसे यहाँ पर ले आना। मान लीजिए कोई दो लाइन टच कर रही है, मान लीजिए ए नाम हो गया और बी नाम हो गया, तो ये कोड होंगी। जो किसको टच नहीं करेंगी? मिड पॉइंट को टच करेंगी, वो सारी कोड हो सकती हैं। ऐसे 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 ऐसे, ये सारी क्या कहलाएंगी? कोड कहलाएंगी। कोड। कोड क्या करती है? डोंट टच ए पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट, जिसे हम सेंटर भी कहते हैं, उनको टच नहीं करती, बाकी सब क्या कहलाएंगी? कोड कहलाएंगी। ठीक है भाई, कोड हो गया। अब हो गया कोड, हो गया सेक्टर, हो गया आर्क। अब आ जाओ, आर्क क्या होता है? ये मेरा सर्कल है, ये मेरा सर्कल है। अब देखो, यहां से लेके ये छोटी आर्क दिखी, ये मान लीजिए बी आ गया, ये ए आ गया, इसे हम ए बी आर्क बोल देंगे, छोटी आर्क, माइनर आर्क। और मान लो यहाँ पर एक कोई सी पॉइंट है, तो ये बड़ी देख रहे हो, बड़ी जा रही है ऐसे, ये बड़ी जा रही है, बड़ी यहाँ तक बी तक जा रही है, तो इसे हम ए सी बी मेजर आर्क बोलते हैं। इसे मेजर आर्क हो जाएगी, इसे हम मेजर आर्क कहेंगे बेटा, और इसे हम माइनर आर्क कहेंगे। आर्क समझ में आ गया बेटा? आर्क समझ में आ गया बेटा? आर्क हो गया, मेजर आर्क हो गया, सेमी सर्कल हो गया, कोड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े क्या? आर्क भी हो गया सर, सेगमेंट भी हो गया, एंगल, सेक्टर, सेमी सर्कल। अब आ जाओ टेंजेंट। टेंजेंट और सीकेंट। पहले साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कर लेते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, जैसे कोई सर्कल है, इसके अंदर क्या बना हुआ? कोई एंगल बना हुआ। देखो जरा ध्यान से देखो, ये एंगल, ये एंगल, तो इसे हम साइक्लिक कहेंगे, क्योंकि इसकी जो अपोजिट साइड है, जो इनकी अपोजिट साइड है, इनके एंगल का सम 180 डिग्री होगा। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसे बोलते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है भाई, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बोल दिया। अब जैसे मान लीजिए एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। आया क्या समझ में? ये क्या लिखोगे ब्रैकेट में? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर भी हो गया। अब क्या बचा सर? अब बचा मेरा टेंजेंट और सीकेंट। अब जरा ध्यान से देखना, ये है हमारा सर्कल। ठीक है भाई, अब जब कोई भी एक पॉइंट पे टच करके जा रही है लाइन, एक पॉइंट पे, तो यहाँ टच कर रही है, यहाँ भी टच करी, एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, तो ये सब क्या कहलाएंगी? टेंजेंट कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? एक ही पॉइंट पे टच करके जाएगी, ये हो गया। तो टेंजेंट क्या होती है? एक पॉइंट पे टच करती है। टेंजेंट क्या होती है? एक पॉइंट पे टच करती है। टच ओनली वन पॉइंट। ठीक है भाई। पर सीकेंट क्या होता है? सीकेंट क्या होगा? ये आपको अंदर से काटेगी, ऐसे ऐसे, सेंटर को टच नहीं करेगी, ऐसे काटेगी वो, ऐसे ऐसे ऐसे। ये सारी क्या है भाई? सीकेंट। ये आपको अंदर से काटेगी दो पार्ट को। ठीक है भाई, ये बाहर से काटेगी, आउटर, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल भी लिख सकते हो आप। टच एनी एक्सटर्नल वन पॉइंट, टच एनी टू पार्ट्स।
ये 2 पॉइंट्स काटेगी, इसे सीकेंट बोलते हैं। और हम इसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट, टेंजेंट और सीकेंट समझ में आया भैया? टेंजेंट और सीकेंट समझ में आया भैया? साइक्लिक हो गया, सीकेंट हो गया, टेंजेंट हो गया, एंगल सबटेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड, ये सर्कल हो गया भाई। मान लीजिए ये किया ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है भाई। तो ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा। मान लीजिए ए एंगल एंगल बी के सबटेंडेड है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। इसे कहते हैं एंगल सबटेंडेड। क्या कहते हैं? एंगल सबटेंडेड बोला जाता है। आर्क हो गया, सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया, कोर हो गया, क्वाड्रेंट सेकंड। ये आपका इंट्रोडक्शन था भैया, ये आपका इंट्रोडक्शन था सर इसका, सर्कल का। इससे ज़्यादा सर्कल में कुछ नहीं है। अब आपकी थ्योरम्स आएंगी, ठीक है भाई। अब आपकी थ्योरम्स आएंगी। आपकी 9th में 12 थ्योरम है, ठीक है भाई। 9th क्लास में 12 थ्योरम है, और 10th क्लास में भी 4 या 5 थ्योरम है। 4 से 5 या 6 भी हो सकती है, इतनी थ्योरम है। अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहो तो थ्योरम और भी बढ़ सकती है। तो ये आपका ऐसे थ्योरम हो सकती है, जैसे थ्योरम 12 है, ठीक है भाई। अब ये इंट्रोडक्शन वीडियो आ गई। अब आपको हर रोज आपको एक थ्योरम आती रहेगी बेटा, ठीक है। धन्यवाद। ये आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है। सर्कल का इंट्रोडक्शन सबसे ईजी है, सर्कल बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है बेटा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो संत नगर बॉडी में आसपास किसी भी एरिया में रहते हैं बेटा आप, तो चौधरी डेयरी पे आप आ सकते हैं। चौधरी डेयरी के सामने मेरा सेंटर है, ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।